एवरीवन, कैसे हो? सब अच्छे? ठीक है। तो फिर हम क्या पढ़ रहे थे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, चलेगा? तो हमने इसके पहले दो वीडियो आपने देखे हैं, तो उसमें क्या पढ़ाया था हमने? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, इंट्रोडक्शन, कैसे पहचानना है आपको लीनियर इक्वेशन को, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, ये सब कुछ पढ़ा है। ठीक है, ये नहीं देखा है तो आपको फिर से जाके वो देखने की जरूरत है, तभी समझेगा। ठीक है, बेसिक वही था। ओके, ये फिर आगे का है। ठीक है, तो पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए तो आगे का समझेगा, चलेगा? ठीक है, फिर आगे का पढ़ते हैं हम। तो फिर अभी नेक्स्ट कौन सा हम तरीका सीखेंगे? दो मेथड सीख लिए, अब एक क्रेमर्स रूल होता है। ठीक है, अब वो मेथड्स में थोड़ा टाइम लगता था, तो क्रेमर्स रूल से कैसा है, अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो फिर फटाफट फटाफट सोल्यूशन निकलेगा। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हम, पिछला वीडियो देखा है क्या? हाँ, रिवाइज किया है क्या? हाँ, रिवाइज करना चाहिए तो ही फिर समझेगा। ठीक है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना सीख रहे थे हम। ठीक है, तो उसमें दो मेथड सीखे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये तीसरा मेथड है, या तीसरा रूल बोल सकते हो, क्रेमर्स रूल। ठीक है, इससे आप प्रैक्टिस करोगे तो फटाफट फटाफट आपके आंसर निकलेंगे। ठीक है, चलेगा। फिर सीखते हैं हम क्रेमर्स रूल। ओके, क्रेमर्स क्या है? एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये रूल बनाया या मेथड दिया है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। ठीक है, क्रेमर्स क्या बोलता है रूल? ठीक है, क्रेमर्स रूल क्या बोलता है कि ये ऐसा देखो, मॉड या ऐसा लिखा रहेगा, A B C D। ठीक है, यहाँ नंबर रहेंगे कुछ, तो जैसे यहाँ लिखा है मैंने एग्जांपल में 5 3 7 9 जो भी। ठीक है, ये नंबर्स लिखे होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। ठीक है, नया होगा, फर्स्ट स्टेप सुन रहे हो तो ठीक है, कोई नहीं, ध्यान दो, समझेगा। ठीक है, हाँ, थोड़ा पेशेंस रखो। ये इसको क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट। इसके आगे ऐसा मैथ्स में आपको कुछ दिखा तो इसको क्या बोलना है? डिटरमिनेंट बोलना है। ओके, क्या बोलना है? डिटरमिनेंट। ओके, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कैसे निकालना है? ठीक है, ऐसा कुछ बनाया है, लिखा है, तो इसका कुछ तो होगा ना, वैल्यू निकालनी है आपको, आंसर निकालना है। एट द एंड तो आंसर ही निकालना है ना। हाँ, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आपको निकालना है, तो इसका कैसा करते हैं सॉल्व? इसको पता है ऐसा लिखा रहेगा नंबर्स, अगर मैंने ऐसे लिखे, ये तो जनरल फॉर्म लिखा है मैंने ABCD, और उसको अगर नंबर्स के फॉर्म में देखा तो ऐसा लिखा रहेगा, तो फिर कैसे निकालोगे आप? तो फिर ऐसे निकालोगे, देखो, A × D, A × D माइनस B × C। ओके, A × D माइनस B × C। ओके, ऐसा करके निकालना है। ठीक है, तो अब इसका इधर तक समझा? डिटर्मिनेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट में जो ABCD लिखा है जनरल फॉर्म है, इक्वेशन हमने पढ़ी है जो। ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन होगी, उसमें से नंबर्स उठाना होता है। ठीक है, और वो यहाँ लिखने होते हैं, वो कैसे है क्या है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल याद रखो, ऐसे डिटर्मिनेंट लिखा रहेगा, तो उसका सोल्यूशन कैसे निकालोगे आप? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे? तो A × D माइनस B × C। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ए को डी के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, फिर बी को सी के साथ, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और दोनों के जो भी आएगा उनको माइनस करना है आपस में। ठीक है, A × D जो भी आएगा आंसर, माइनस B × C जो भी आंसर आएगा। ओके, आ रहे हैं समझ में? ओके, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, समझने के लिए बेटर समझेगा फिर आपको। ओके, तो क्या वो एग्जाम्पल है? डिटर्मिनेंट को ऐसे लिख सकते, कुछ भी ABCD जो भी। ठीक है, लिखते हैं ऐसा, क्वेश्चन में आपको समझेगा आगे आगे। ठीक है, तो समझो एक डिटरमिनेंट दिया है आपको, ऐसा क्वेश्चन आया कि डिटरमिनेंट लिखा है 5 3 7 9। ठीक है, ऐसा लिखा है, इसका वैल्यू निकालो, आपको बोला कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, या डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, तो फिर कैसे करोगे आप? हाँ, तो देखो फिर क्या करना है, इसमें से आपको A × D माइनस B × C करना है। ठीक है, तो पहले तो ABCD ये क्या है ये पहचानना होगा ना। तो देखो, तो A क्या है? ए यहाँ लिखा होता है, तो ए की जगह क्या लिखा है यहाँ पे? 5। ओके, बी बी के जगह क्या लिखा है इधर देखो? 3। ओके, सी के जगह क्या लिखा है? 7। डी के जगह क्या लिखा है? 9। तो आपको ABCD के वैल्यूज मिल गए क्या? मिल गए। ओके, तो फिर आप आगे इसको सॉल्व करो, कैसे? A × D, A × D ए कौन है? 5 है। ठीक है, × D 9। ठीक है, तो 5 × 9 ब्रैकेट माइनस B × C। बी क्या है आपका? 3। सी क्या है आपका? 7। ठीक है, तो 3 × 7। ओके, ये आप सोल्यूशन निकाल रहे हो डिटर्मिनेंट का। ओके, तो 5 9 जा 45। ओके, और 3 7 जा 21।
इसको सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा, करो करो, 24। ओके, समझा। तो ये आपका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ये आपका सोल्यूशन हो गया डिटर्मिनेंट का। समझा, सिंपल, कुछ भी नहीं दिख रहा है ऐसा आपको, फर्स्ट टाइम देख के लग सकता है क्या है ये, कुछ है, कुछ नहीं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना। आप हॉरिजॉन्टली नंबर्स लिखते हो, इसमें वर्टिकली लिखा है, तो कोई अलग नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नया नहीं है, सिंपल सा एकदम इजी तरीका है। आया समझ में। हाँ, तो ये डिटर्मिनेंट होते हैं। अब इसका यूज करके हम साइमल्टेनियस इक्वेशन जो सॉल्व कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से, उसको फटाफट सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। देखो, ये जनरल फॉर्म लिखा है मैंने, ठीक है, लीनियर इक्वेशन पढ़ा है ना, जनरल फॉर्म याद आ रहा है। हाँ, तो ऐसा लिखा रहता है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है, या माइनस सी इज इक्वल टू 0, वो जो भी है, सी को इधर ले लो उधर ले लो, वो इतना बेसिक तो आपको पता ही है, ठीक है, वो उतना कुछ नहीं। हाँ, तो फिर क्या, एक, अभी देखो दो इक्वेशन है, ठीक है, दो इक्वेशन है, साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ रहे हैं ना, दो दो आपको लीनियर इक्वेशंस मिलेंगे, तो फिर कैसे करोगे आप, बोलो बोलो बोलो। हाँ, तो जनरल फॉर्मूला लिखा है, देखो क्या लिखा है, जनरल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना होता है, तो इसमें अब डायरेक्टली हम जनरल फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो कुछ कन्वर्ट करना है नहीं। तो क्या लिखा है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, फर्स्ट इक्वेशन है, इसके लिए 1 1 लगाया है, a b c को, जो कांस्टेंट या रियल नंबर है, ठीक है। वेरिएबल्स तो अपने वही है एक्स वाई, जिनकी डिग्री मैक्सिमम 1 होती है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, याद आ रहा है। हाँ, गुड। a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, क्योंकि ये सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है, तो इसके लिए abc को हमने a2 b2 c2 ऐसा लिखा है, ठीक है। यहाँ पे ये जनरल फॉर्मूला है, यहाँ नंबर्स होंगे कुछ 5 6 3 4, क्वेश्चन ऐसा आएगा, एबीसीडी में नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, वेरिएबल एक्स वाई रहेगा, जिसको आपको फाइंड आउट करना है, एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, एट द एंड आपको यही फाइंड आउट करना रहता है, बराबर ना, ठीक है, चलेगा। देखो फिर, तो डिटर्मिनेंट की, हाँ, ये तीन फॉर्मूले एज इट इज याद होने चाहिए, मुंह जबानी याद रहना चाहिए, ठीक है। तो आपको डी फाइंड आउट करना होता है, कैपिटल डी। कैपिटल डी कैसे फाइंड आउट करोगे आप, देखो अब तीन दिख रहे हैं ना आपको नंबर, ए बी है, A1 है, A2 है, B1 है, B2 है, C1 है, C2 है, मतलब 6 नंबर्स हुए, तो उनको कैसे यूज करें हम। तो देखो डी निकालना है सबसे पहले, A1 A2 B1 B2, आपको डी फाइंड आउट करना है, तो आपको A1 A2 B1 B2 लेना है, ठीक है, यहाँ नंबर्स लिखने हैं। डी एक्स फाइंड करना है आपको, तो C1 C2 B1 B2 लेना है, ठीक है। और डी वाई फाइंड करना है आपको, तो A1 A2 C1 C2। अभी डी डी एक्स डी वाई ये क्या है, सब सर पे से जा रहा है, ऐसा तो नहीं ना, ठीक है, आगे समझेगा। आपको x फाइंड आउट करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वेरिएबल्स फाइंड आउट करते हैं हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू, बराबर। तो आपको अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो आपको क्या करना पड़ता है, dx अपॉन डी करना पड़ता है, उसके लिए आपको dx की वैल्यू चाहिए और d की वैल्यू चाहिए, और y निकालने के लिए आपको dy अपॉन डी करना पड़ता है, उसके लिए आपको dy और d की, कैपिटल D की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो कि ये d dx और dy फाइंड आउट कर रहे हो, समझा। ओके, आ रहा है समझ में, गुड। बस फॉर्मूला याद रखना है आपको, x इज इक्वल टू क्या, डी एक्स बाई डी, वाई इज इक्वल टू क्या, डी वाई बाई डी, डायरेक्टली आंसर आएगा फिर। लेकिन d निकलना कैसा है, a1 a2 b1 b, ठीक है, d के लिए a भी लेना है, dx के लिए c भी लेना है, और dy के लिए ac लेना है, सिंपल। ये दो याद रख लिए तो तीसरा अलग से याद हो जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ए बी सी बी, लास्ट में बचा हुआ ए सी, सिंपल। अब एक मस्त एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा, और आपको समझ में आएगा फिर फटाफट कि ये कितना इजी मेथड है और क्या है, इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं। ओके, यहाँ तक हो ना सभी मेरे साथ में। हाँ, पूरा ध्यान दो, बुक पेन लेकर बैठे नहीं हो तो अभी भी ले लो, बुक पेन लेकर बैठना है, नोट्स बनाने, नोट्स रिवाइज करने, तो ही कुछ फायदा है, सिर्फ देखने से कुछ होगा नहीं, वेस्ट ही जाएगा, नहीं तो फिर देख के फायदा ही नहीं कुछ। तो देखना है तो पूरा मन से बुक पेन लेकर नोट्स बना के देखो, ठीक है, और पॉज करके सॉल्व करना है, जो करेंगे उनका फायदा होगा, जो नहीं करेंगे उनकी गलती है ना। मेरा काम है बताना, आपका काम है सुनना, फायदे में रहोगे आप, ठीक है। हाँ, तो दो इक्वेशन दिया आपको, ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे ये दो इक्वेशन दिया, क्या है, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू -11, फर्स्ट इक्वेशन, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -10, सेकेंड इक्वेशन। ऐसे दो इक्वेशन दिए, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, आपको मैं बोलूंगा सॉल्व करो, आप तुरंत सॉल्व कर दोगे, जिसने भी दो वीडियो पहले के देखे हैं। क्या है वो, क्या थे,
वही था ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, वो जो देखा है, ठीक है वही। बट अपन किससे ट्राई करेंगे, अभी क्रेमर रूल पढ़ा है हमने, तो पढ़ा है किस लिए, उसको अप्लाई तो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, हमको लिखना है कि A1 क्या है। A1 क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन, ये A है A1, ये B1 है, ये C1 है, बराबर ना, इसमें किसी को डाउट, सेकेंड इक्वेशन का, हाँ ठीक है लिखा। A1 क्या है आपका 5, B1 क्या है आपका 3, C1 क्या है आपका -11, A2 क्या है आपका 2, B2 क्या है आपका 4, और C2 क्या है आपका -10। ठीक है, सिंपल, सब कंपेयर करके निकालना है सिर्फ, ठीक है। जनरल फॉर्मूला याद है क्या, देखो पिछला वीडियो रिवाइज करना है इसके लिए, ठीक है। हाँ, तो A1 A2 C1 C2 सब कुछ निकाल लिया हमने। अब क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इसके बाद, डी फाइंड आउट करना है, dx फाइंड आउट करना है, और dy फाइंड आउट करना है। क्यों ये सब इतना क्यों कर रहे हैं, लास्ट में x और y के वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, वही अपना आंसर होता है, ठीक है। तो डी क्या है, डी क्या होता है, देखो उधर लिखा है मैंने, आपको याद नहीं रहेगा, याद कर लो, A1 A2 B1 B2। A1 क्या है 5, A2 क्या है 2, B1 क्या है 3, ठीक है, और B2 क्या है 4, ठीक है। ओके, ये हुआ। अब आगे कैसे डी की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, मैंने बताया कैसे निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, याद आ रहा है, वैसा ही करना है, डिटरमिनेंट का सिखाया ना अभी। हाँ ओके, तो 5 × 4 इंटू -3 × 2, ओके, 5 4 ज़ा 20, -3 2 ज़ा 6, 20 -6 14, डी क्या आ गया आपका 14, सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, अब इसमें सब्ट्रैक्शन। चलो आपका डी तो आ गया, अब dx, ठीक है, dx क्या होता है, देखो वहाँ लिखा है, अगर याद नहीं आ रहा तो याद कर लो, एकदम सिंपल है, ठीक है। C1 C2 B1 B2, B1 क्या आपका 3 4, B2 4 है, ओके। चलो फिर से अभी कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, dx कैसे निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ में, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई, तो -11 × 4 -3 × -10, ओके। अब क्या होगा, -11 × 4 -44, ठीक है, ये 3 × -10 -30, ठीक है, माइनस माइनस साइन रहेगा तो क्या हो जाता है, ये मल्टीप्लीकेशन में माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, ये पता होना चाहिए। -44 + 30, प्लस माइनस ऐसे अपोजिट साइन रहेंगे तो सब्ट्रैक्शन होता है, और फाइनल आंसर को किसका साइन मिलता है, जो बड़ा नंबर होता है, कौन बड़ा नंबर है उसका मिलेगा 44, ओके। तो -14 आपका क्या आया dx, ठीक है, dx क्या आ गया -14, ओके, dx क्या आया -14, ओके। dy, ठीक है, dy क्या है, देखो A1 A2 C1 C2, A1 क्या है आपका 5 2, C1 क्या है आपका -11 -10, ठीक है, हुआ। अब dy कैसे निकालोगे, फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल, ठीक है, 5 × -10, 5 × -10, करो फटाफट करो, आप भी कर सकते हो। फिर उसके बाद -11 × 2, ठीक है, -50, -11 × 2 -22, और माइनस माइनस साइन प्लस, ठीक है, अभी बताया वैसे ही। फिर देखा जाए तो इधर -50 आया है, इधर +22, फिर अपोजिट साइन होगी तो सब्ट्रैक्शन होगा, और आंसर जो भी आएगा आपका वो क्या आएगा, साइन किसकी आएगी उसमें, बड़े नंबर की, सिंपल, dy, ठीक है, dy आ गया, dx आ गया, d आ गया। अब आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, कैसे निकालोगे, सिंपल, मैंने बताया था, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ,
dx 14 dx d14 dx minus 14 डिवाइड 28 माइनस 28। तो x इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी, वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी। ठीक है, डी एक्स कितना था -14, डी कितना था 14। ठीक है, ये कितना था -28 वाई डी वाई, और डी कितना है +14। ठीक है, मतलब 14। तो ये क्या आ जाएगा -1, ये क्या आ जाएगा 14 2 ज़ा 28 -2। ठीक है, तो आपका आंसर, मैं आपको पूछूंगा रूट्स क्या है या तो सोल्यूशन क्या है, तो आपको पता है ऐसे लिखना होता है, बराबर ना, बताया था पिछले वीडियो में x, y। तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन है। समझा? सिंपल, इजी, इजी पीजी। ठीक है, एकदम इजी था, कुछ नहीं था, 3 स्टेप्स फॉलो करने। पहले ABCD लिखना है फाइंड आउट करके, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको डी एक्स डी वाई फाइंड आउट करना है। ठीक है, और उसके बाद में एक्स वाई कैलकुलेट करना है, डी एक्स बाई डी वाई बाई डी। ठीक है, सिंपल आया आंसर, हो गया। बस ट्राई आपको करना पड़ेगा, देखकर कुछ होगा नहीं, आपको ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, गुड। एक बार फिर से देख लो, 2 इक्वेशन दिए रहते हैं, ABCD की वैल्यू निकालनी है, A1 B1 C1 A1 B2 C2। ठीक है, उसके बाद D निकालना है, D का कैसा होता है A1 A2 B1 B2। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बीच में सब्ट्रैक्शन आएगा। ठीक है, फिर आंसर निकालना है, वैसे ही DX के लिए, वैसे ही DY के लिए। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। ठीक है, तो सिंपल है, बट ये आपने पॉज करके ट्राई करना चाहिए। ठीक है, फटाफट करो। ओके, चलो करो करो करो, किया क्या हो गया। देखो अब मैं बताता हूँ, पहले तो क्या A1 B1 जो भी आपके इक्वेशन उस फॉर्म में है क्या देखना है। ठीक है, क्या है इक्वेशन का फॉर्म, A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1। ठीक है, A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2। इस फॉर्म में है कि आपकी इक्वेशन देखना है। हाँ, वो तो है वैसे ही है। ठीक है। अब लिखो A1 क्या है आपका 3, B1 क्या है आपका -4। ठीक है, C1 क्या है आपका 10। ओके, फिर A2 क्या है आपका 4, B2 क्या है आपका 3, C2 क्या है आपका 5। ओके, ये हो गया सिंपल। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, डी फाइंड आउट करना है आपको, बराबर। डी फाइंड करना है, डी क्या होगा A1 A2 B1 B2, दिख रहा है ना, वही है, याद कर लो रे, अब तक हो गया होगा। ठीक है, हाँ, इसको अब आगे सॉल्व करना है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बराबर ना। तो 3 × 3 माइनस -4 × 4। ओके, 3 3 ज़ा 9, -4 × 4 -16, और बाहर का माइनस साइन इंटू अंदर का माइनस साइन, 2 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस। ओके, तो 16 इज इक्वल टू क्या आ गया 25। ठीक है, आपका डी कितना आ गया 25। ओके, अब डी एक्स निकालते हैं। ठीक है, डी एक्स क्या होता है C1 C2 B1 B2। ठीक है, फटाफट, मेरे से पहले आपका आ जाना चाहिए। ओके, C1 B1 B2, अच्छा हाँ, ओके, क्या आता है C1 C2 B1 B2। C1 क्या है 10, C2 क्या है 5, B2 B1 क्या है -4, B2 3। ओके, फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, पता है ना, बार बार वही बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, खुद से ट्राई करने पे ही आएगा, देखने से सिर्फ नहीं होगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, पता है ना, वो भी बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, क्या आ गया आपका dx 50। ओके, dx आ गया 50। ओके, अब dy करते हैं, dy क्या होता है A1 A2 C1 C2। A1 क्या है 3, C1 C2 10 और 5। ओके, फिर से इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 × 5 -10 × 4। ठीक है, -10 × 4, 3 5 ज़ा 15 -10 4 ज़ा 40। ठीक है,
क्या आ रहा है आंसर? 25, ठीक है। -25 या +25? माइनस, क्योंकि बड़े नंबर की साइन देनी पड़ेगी, ठीक है। समझा? आया समझ में? ओके, गुड। तो डी वाई डी एक्स आ गया अपना, डी भी आ गया, 25, 50 -25। तो अभी आपको कुछ करना है, कुछ और क्या करना है अभी? डायरेक्टली एक्स और वाई निकालना है, ठीक है। एक्स वाई कैसे? डी एक्स बाई डी, डी वाई बाई डी। ओके, यहाँ तक समझा ना? ट्राई करो रे, आता है। ओके, एक्स क्या होगा? डी एक्स बाई डी, वाई क्या होगा? डी वाई बाई डी, ठीक है। डी एक्स कितना आया था आपका? 50, डी कितना आया था? 25, तो ये क्या आ जाएगा? 25 टू सा, ठीक है। ये कितना आया? -25 डी वाई, ठीक है। डी कितना था? 25 प्लस, तो ये क्या आ जाएगा? 25 अंदर 25 -1, ठीक है। फिर आपका सोल्यूशन क्या है इस साइमल्टेनियस इक्वेशन का? एक्स कॉमा वाई, 2 कॉमा -1। ओके, समझा? सिंपल, एकदम सिंपल इजी मेथड है। फटाफट प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आएंगे। अब जाना है, बुक खोलनी है, ठीक है। फटाफट सॉल्व करना है, इसी इंटरनेट से ढूंढो, 10वीं 12वीं का टेक्स्ट बुक देखो, जहाँ मिलेगा आपको क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन, ये चैप्टर्स में मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। और हम कमेंट में देख लो, वहाँ पे लिंक डाल देंगे, ठीक है। वहाँ पे आप देख लेना, क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए आपको, ठीक है। बाकी सिंपल सा था ये। आपके कुछ होमवर्क क्वेश्चन से दो, पॉज करके नोट डाउन कर लो, इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में डालना है, ठीक है। इजी से क्वेश्चन है, ट्राई करो, आंसर आना चाहिए। ओके, चलेगा। तो इसी के साथ अपना लीनियर इक्वेशन तो खत्म हो गया, ठीक है। होपफुली आपको अच्छे से समझा होगा, आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा, नोट्स बनाए होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे। नहीं किए तो करो, आ जाएगा। और अच्छा लगा तो भी कमेंट में करो कि जो भी, और आपके जो भी फीडबैक होगे बिंदास कमेंट में लिखो, ठीक है। चलेगा, आपके फीडबैक इंपॉर्टेंट है, चलेगा। ओके, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट इसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। स्टे ट्यून, ठीक है। थैंक यू।